हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पिछली वीडियो देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं? पहले तो ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपने नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे जो चैनल है उसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में एक प्रॉपर सेंस में मेंटेन किया हुआ है। आप इस सीक्वेंस की सारी वीडियोस कंटिन्यू रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी सेंस में नेक्स्ट वीडियो पर तरफ आ रहे हैं आपके पास। इसमें आज हम ले रहे हैं इंडिफरेंस कर्व को। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपके लिए इंडिफरेंस कर्व को पूरा एक्सप्लेन किया था और आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करने से पहले हमें इसमें समझना होगा बजट लाइन को, कि व्हाट इज द बजट लाइन, बजट सेट। बजट क्या होता है? सुना होगा फैमिली में बजट में नहीं है, हम इस बार हम नहीं खरीद पाएंगे, या इस तरह की प्रॉब्लम सुनने में आता है। बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन ये बेसिकली हमारे 12th में है गवर्नमेंट बजट। लेकिन अब प्राइवेटली फैमिली में तो बजट बनाते ही रहते हैं ना हम लोग, कि भाई इस बार इनकम इतनी है तो यहाँ खर्च करेंगे, प्लानिंग बनाते हैं। तो बजट इज द प्लानिंग, मतलब बजट एक तरह से प्लानिंग है जिसे हम स्पेंड करते हैं। कंज्यूमर के लिए बजट उसकी एक इनकम के अंदर वो प्लान करता है। एक्चुअल कुछ नहीं होता है, हम सब प्लान करके सिस्टम आगे बढ़ाते हैं। तो बजट में क्या कर रहा है? इज मेकिंग अ प्लानिंग टू स्पेंड हिज इनकम इन टू अटेनेबल सिचुएशन, यानी कि टू प्रोडक्ट्स पर वो अपनी जो गिवन इनकम है, यानी कि जो उसका बजट है उसको टू प्रोडक्ट्स पर स्पेंड करने की जो वो प्लानिंग कर रहा है। ठीक है ना, जो वो अटेंड कर सकता है, यानी कि जो दो सिचुएशंस हैं, गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स एक्स, गुड्स वाई, डजंट मैटर कि आप कोई सी भी दो गुड्स, ऑरेंज एप्पल ले लीजिए, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। कहने का पर्पस ये है कि टू प्रोडक्ट्स के बीच में वो जो आपको एक बजट है, यानी कुछ इनकम है, यानी कि इकोनॉमिक्स में पहली टर्म तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि हम इनकम को सेव नहीं कर रहे हैं, हम यह सारा खर्च कर रहे हैं। क्लियर? तो सारा खर्च कर रहे हैं तो कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि तो पैसा नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा, और वो स्पेंड भी सारा करना चाहता है, क्योंकि वो सारा स्पेंड करके ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो बजट सेट वो कॉम्बिनेशन है या अटेनेबल सिचुएशन है टू गुड्स की फ्रॉम हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। जो कंज्यूमर पर इनकम है उसके थ्रू हिज जस्ट मेक द प्लानिंग टू स्पेंड हिज इनकम ऑन द टू गुड्स। ठीक है ना, टू गुड्स, ये टू गुड्स है मेरे पास, मैंने इसमें लिख दिया पहले, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए कंज्यूमर हैव 10 रुपीज, उसकी इनकम है केवल 10 रुपीज। आप कितनी बड़ा लें, मतलब 000 कितने बड़ा लेना, एक एग्जांपल हमें ऐसा लेना चाहिए जो सिंपली हम सॉल्व कर लें। सपोज करो एक कंज्यूमर हैव द बजट ऑफ ₹10 रुपीज का बजट है उसके पास। ठीक है, ही हैव टू स्पेंड गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। गुड्स एक्स का जो प्राइस है वो है 2 रुपीज। गुड्स एक्स का प्राइस कितना है? 2 रुपीज। गुड्स का एक्स का प्राइस कितना है? 2 रुपीज। गुड्स वाई का प्राइस है 1 रुपीज। दैट मीन्स अब 10 रुपीज में अगर हम कहें कि केवल वाई गुड्स खरीदने हैं तो कितने मिलेंगे भाई? 1 रुपीज का 1 है तो 10 रुपीज में 10, एक्स कितना? 0। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे एक्स भी मिले, यानी कि अब एक्स को लेंगे तो एक्स कितने का है? 2 रुपीज का। तो 2 रुपीज में यदि आपने एक एक्स गुड्स परचेज कर लिया, दैट मीन्स यू हैव जस्ट ओनली 8 रुपीज, 8, and you have to spend 8 rupees on goods Y. So that means 1 rupees for 1. That means you can buy 8 unit of Y. The same here, if you want to purchase 3 unit of X, then you have to reduce same level कि इसी तरह से 2 रुपीज के 2 रुपीज पर यूनिट है, यानी 0 पर आप 10 की 10 यहाँ परचेज कर सकते हैं। यहाँ 1 खरीदेंगे तो आप 2 रुपीज स्पेंड कर देंगे, 8 यहाँ स्पेंड करेंगे। 2 यूनिट आप ये लेंगे यानी कि 4 रुपीज आपने स्पेंड कर दिए, 6 यहाँ स्पेंड करेंगे। 3 यूनिट है तो 6 यहाँ स्पेंड कर दिया तो 4 रुपीज यहाँ करेंगे। 4 यूनिट यहाँ लेंगे तो यानी 8 रुपीज आपने यहाँ स्पेंड कर दिया, 2 रुपीज यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। यदि आपने 5 लिया तो 10 का 10 यहां स्पेंड हो गया, वाई आप नहीं कर सकते हैं। तो बजट लाइन, बजट सेट, लाइन तो यह है, लाइन तो ग्राफ पर फीड कर दी, यानी कि उस बजट सेट को ग्राफ पर सेट कर दिया है मैंने, तो लाइन हो गया, ये सेट है। लाइन और सेट में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। लाइन केवल एक लाइन को शो करता है, जिसमें अगर हम ये कहें कि अगर हम केवल एक्स खरीद रहे हैं तो एक्स की कितनी खरीद सकते हैं हम? 5। तो वाई की कितनी? 0 पॉइंट। हम कहें कि हम वाई की एक्स खरीद रहे हैं 0, तो वाई की कितनी खरीद सकते हैं? 10।
तो ये एक पॉइंट यहाँ और ये एक पॉइंट यहाँ, यानी कि अगर केवल x खरीदते हो तो x की 5, केवल y खरीदते हो तो y की 10। तो 10 से 5 तक एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसे हम बजट लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये बजट सेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गई, डिफरेंट अटेनेबल सिचुएशन हो गई, क्या कि इन सिचुएशन को आप अटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो इसका अंदर का एरिया है, इसके अंदर का ये जो एरिया है मेरा, इसे हम क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। फीजेबल सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसको हम, फीजेबल सॉल्यूशन, अटेनेबल सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को गेन कर सकता है, अपनी इनकम को स्पेंड कर सकता है। बजट लाइन हो गई। अब इसके बाद बाहर जाएं तो हम ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये जो अगर मैं इस एरिया को कवर करना चाहूं कि ये एरिया क्या है, व्हाट इज दिस, भाई बिल्कुल अपोजिट है। इस एरिया को हम अटेंड कर सकते हैं, तो इस एरिया को क्या कर सकते हैं, अटेंड नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये सिचुएशन फीजेबल है, तो ये नॉन फीजेबल सिचुएशन है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं बजट में व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन फीजेबल सिचुएशन, तो नॉन फीजेबल सिचुएशन कंज्यूमर बजट के बाहर, यदि वो स्पेंडिंग की प्लानिंग है तो वो नॉन फीजेबल सिचुएशन है, क्योंकि इसको तो वो अटेंड कर ही नहीं सकता, उसके पास इनकम है ही नहीं। मैं तो पहले कह रहा हूं, आप ऐसा नहीं है यहां पर कि आप उधार ले लेंगे, उधार भी नहीं लेंगे, बिल्कुल श्योर हैं आप कि आप अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक द प्लानिंग टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर इनकम ऑन द टू गुड्स। तो टू गुड्स मेरे पास हैं और आपको इसको इसी में खर्च करना है। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन इज द पॉइंट, बजट लाइन इज द लाइन विच शोज अ कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, वन कॉम्बिनेशन। 0 तो ये कितना, 0 तो ये कितना, ठीक है ना। वन कॉम्बिनेशन इन ए सिंगल line is called the budget line. is a budget set, different attainable situations हैं जो प्लान कर रहा है अपनी गिवन इनकम के अकॉर्डिंग। तो फीजेबल, नॉन फीजेबल, अटेंड, ये यहां से यहां तक आप अटेंड कर सकते हो या आप अटेंड नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया ना। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन अटेनेबल सिचुएशन, नॉन फीजेबल सिचुएशन। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई क्या हम बना रहे हैं, ये बजट लाइन, यानी कि इस बजट के अंदर अंदर आपको काम को करना पड़ेगा। अब टॉपिक है हमारा जो एक्चुअली हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिल्कुल पूरी एक वीडियो मैंने इंडिफरेंस कर्व पर ली थी, उससे पहले एक वीडियो मैंने कार्डिनल अप्रोच पर ली थी मार्शल की, और इस बार मैं इसके इंडिफरेंस कर्व को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें जो एक आईसी कर्व जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाया था, तो उसको आप जरूर देखें, उसके थ्रू ही आपको समझ में आएगा। यानी कि अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को देखेंगे, एक सीरीज को देखेंगे, एक चैप्टर की पूरी सीरीज देखेंगे, तो मैंने हर चैप्टर को पूरे एक सीरीज में, एक प्ले लिस्ट में बनाया है जिसमें कि आप उसको प्रॉपरली समझ सकें। क्योंकि कोई भी टॉपिक है वो 1 यूनिट में कंप्लीट नहीं हो सकता, 2 आवर्स और 3 आवर्स की तो एक नहीं बनाई जा सकती है। तो डिफरेंट लेक्चर्स बनाए हैं मैंने। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो मैं एक आईसी कर्व, डिफरेंट आईसी कर्व में बना सकते हैं। तो हमारी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो एक आईसी बना, क्या बना, आईसी। यानी कि अगर हम इसी एक लाइन पर एक आईसी ड्रॉ करें, भाई इनकम तो फिर वही है ना हमारी, इनकम के अकॉर्डिंग तो बजट बनाया मैंने, इसी इनकम के अकॉर्डिंग हमने आईसी कर्व बनाया। भाई आईसी कर्व के सेट बनाए, आईसी सेट, वही मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया था, पिछली वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जब मैंने एक आईसी ड्रॉ किया और वो आईसी मेरी बजट लाइन के जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो consumer equilibrium is the point where the consumer get the maximum satisfaction according to indifference curve approach. Consumer equilibrium is the point where IC curve touch the budget line. तो जहां पर IC curve budget line को टच कर रहा है, यानी कि अगर हम इस सिचुएशन को यहां पर इस तरह से हैंडल करें, अगर एक ग्राफ पर बना हुआ होता, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग समझाना है मैं, तो एक करीबन यहां पर जाकर अटेंड कर रहा है, ध्यान से देख रहे हैं ना, यहां आप जाकर अटेंड कर रहा है। एक तरह से अगर हम देखें तो इसकी ले हम 4 यूनिट और इसकी ले हम 3 यूनिट। लाइन सीधी खींचेंगे तो बिल्कुल बढ़िया आएगी लाइन इसकी, एकदम बेहतरीन, ठीक है ना। इसकी ले हम 3 यूनिट,
तो 3 यूनिट पर यहां 6 रुपए खर्च होंगे और यहां 4 यूनिट पर 4 रुपए खर्च होंगे, यानी एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, 4 रुपीज और 6 रुपीज, 10 रुपीज खर्च करके जो पॉइंट मिलता है वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है कि आईसी कर्व कॉन्वेक्स में होना चाहिए, जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है बात। उसके बाद ये आधा इधर रिड्यूसिंग है और उधर ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं उसकी कि आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स तो है, बिना कॉन्वेक्स के आप इसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर एमआरएस कांस्टेंट होगा तो फिर नहीं मिलेगा। एमआरएस देखा ना, एमआरएस रिड्यूस हो रहा था तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स है, तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर वरना फिर वो एक ही क्वांटिटी को एक ही सिस्टम से खरीदने लगेगा। जो हमारा डीएमयू, जो उससे पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक कंसेप्ट है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम होने लगेगी। अब कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा, वो एक प्रोडक्ट खरीदने लगेगा, जिससे उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो एक ही प्रोडक्ट खरीदने लगेगा, तो एक प्रोडक्ट में तो उसको यूटिलिटी मिलने वाली नहीं, क्योंकि डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक हमारा बेसिक फंडामेंटल रूल है इकोनॉमिक्स का, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा कॉन्वेक्स होगा, और ये जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, ध्यान देंगे ना, पॉइंट किस पर कर रहा है कि 4 यूनिट y की और 3 यूनिट x की। तो x की 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पर 3 इंटू 2 6 रुपीज खर्च हो गए, और इसकी कितनी 4 इंटू 1 यानी कि 4 रुपीज, यानी कंज्यूमर के पास 10 रुपीज थे, और इस पॉइंट पर आकर उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया। इसकी 3 यूनिट और इसकी 4 यूनिट परचेज करने के बाद वो पूरा सेटिस्फेक्शन ले पा रहा है। तो यानी कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट था, देखिए इकोनॉमिक्स मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसको समझना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। ये बजट लाइन जो बजट सेट मैंने बनाया है, इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि प्राइस पहली कॉमोडिटी का और उसकी क्वांटिटी, प्लस प्राइस दूसरी कॉमोडिटी का और उसकी क्वांटिटी, ये दोनों इक्वल मनी के बराबर होनी चाहिए। मनी से कम तो हो सकती है, लेकिन मनी से ज्यादा, यानी मनी दैट मीन्स वाई, नॉट मनी इज द इनकम। वाई इकोनॉमिक्स में जब भी आपको वाई दिखाई दे तो दैट इज द इनकम। हाँ, आई माने इनकम नहीं होता इकोनॉमिक्स में, आई का मीनिंग तो इन्वेस्टमेंट होता है, वाई का मीनिंग होता है इनकम। तो जब भी वाई लिख रहे हैं तो क्या शो कर रहा है, इनकम। यानी कि इनकम कभी भी इस कैलकुलेशन से कम नहीं हो सकती, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो अमाउंट खर्च हो रही है वो इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, इनकम के बराबर हो सकती है। लेकिन बजट लाइन एग्जैक्ट इनकम पर ही बेस करती है, इनकम के अकॉर्डिंग ही बजट लाइन बनाई जाती है, इसलिए इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बजाय हम एक पॉइंट ही लेते हैं। अगर इसका 0 है तो ये कितना, ये x 0 है तो y कितना। क्लियर हुआ हम बजट लाइन के लिए? बजट लाइन में आप कुछ पॉइंट और समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमने बजट लाइन के लिए डिस्कस कर रहे थे, ये हमारी बजट लाइन हो गई, हमने तो एक बजट लाइन मेंटेन कर ली, ठीक है ना भाई, ये हमारी बजट लाइन हो गई। अगर हमारे रिसोर्स बढ़ जाएं तो ये बजट लाइन बढ़ जाएगी। क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है? बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, तो बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है कब? जब इनकम बढ़ जाए। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, तब भी वो तो नहीं गुड्स खरीद पाएगा। 10 की जगह 20 रुपए इनकम हो गई तो ये 20 यूनिट हो जाएंगी, ये फिर ये भी, ये कॉम्बिनेशन ये बढ़ने लगेगा, फिर हम इसकी एक नहीं, इससे ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरे पास? तो ये क्या होगा, हमारी बजट लाइन इससे बाहर हो जाएगी। भाई बजट लाइन तो क्या बता रही है कि अगर हम y 0 खरीदें तो x कितनी 5, x कितनी 5, y अगर 0 है, और अगर ये इनकम डबल हो गई तो y 0 है तो ये कितने हो जाएंगी, ये 5 की जगह 10 हो जाएंगी, यानी कि बजट लाइन यहां से स्टक होकर यहां पहुंच जाएगी। समझ में आया ना? बजट लाइन आगे बढ़ जाएगी, और इनकम कम हो गई तो बजट लाइन कम भी हो सकती है, उसमें क्या है, क्लियर है? इसके अलावा प्राइसेस का अंतर हो सकता है। भाई प्राइसेस, एक तो अब तो इनकम मैंने कहा, प्राइसेस कम या ज्यादा हो जाए, प्राइसेस प्रोडक्ट के कम या ज्यादा हो जाएं। यदि दोनों के प्रोडक्ट के प्राइस ही कम हो गए तो बजट लाइन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्राइसेस बढ़ जाएं तो बजट लाइन घट जाएगी। देख रहे ना, ये बजट लाइन ध्यान से देखना। एक सिस्टम और हो सकता है, अगर मैं आपको बताऊं
तो इसमें क्या होता है, एक के प्राइस गिरे केवल, ये देखिए ये है हमारे पास, क्लियर। अब हुआ क्या कि ये जो एक्स है इसके प्राइसेस रिड्यूस हो गए, वाई के रिड्यूस नहीं हुए, तो बजट लाइन ऐसे भी हो सकती है हमारे पास। क्लियर होगी, क्या इंक्रीज हुआ हमारे पास, केवल एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई, 5 की जगह 10 या 8 7 जो भी है, लेकिन वाई की नहीं। वाई की क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि वाई का प्राइसेस तो सेम है लेकिन एक्स का प्राइस रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो ज्यादा क्वांटिटी, सेम अपोजिट इधर जा सकते हैं। आराम से पढ़िए, ध्यान दीजिए। भैया मेरी बजट लाइन थी, अब अगर प्राइस कम हो गए तो अगर ये 0 खरीदूं तो ये ज़्यादा खरीद सकता हूँ, इसका अपोजिट ऐसे इधर चली जाएगी लाइन। बना सकते हैं इसका भी ग्राफ अगर आप चाहें तो, ये रहा ना ग्राफ, तो कितना ही बना लीजिए आप। ये मेरे पास लाइन है, ये लाइन यहाँ से ऐसे भी, मतलब सीधी लाइन खींचने स्केल डाल देंगे तो बन जाएगी लाइन, बढ़िया। तो ये इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, इसकी सेम है, यानी कि इसके प्राइस रिड्यूस हो गए, तो इसको ज़्यादा खरीद सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, कम हुए तो अंदर की तरफ चले जाएगी, मतलब प्राइसेस बढ़ गए तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, समझे ना। प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो ये ग्राफ अंदर की तरफ आ जाएगा और प्राइसेस कम हो जाएंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है बजट लाइन। तो बजट लाइन का ये फार्मूला है बजट सेट बनाने का, ये बजट लाइन ड्रॉ करने का तरीका है। ये बजट में इनकम बढ़ने पर, ठीक है, ये इनकम बढ़ने पर, इनकम कम होने पर, या दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइस कम होने पर, दोनों के ही प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने पर लेफ्ट आ जाएगा। इसके अलावा केवल एक्स के प्राइसेस ही रिड्यूस हो तो इधर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, केवल वाई के प्राइसेस ही रिड्यूस हो तो ऐसा हो जाएगा, और इसका अपोजिट प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो ये अपोजिट साइड में घूम जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरे बात। तो अब हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अधिकतर सभी बातें आपको डिस्कस करा दी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे बोर भी ना हो, उन्हें अपना टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो। तो उसमें एक एक टॉपिक्स को, तो अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप इसके लिए मुझे DM करें। मेरी इंस्टा ID है अजय/गर्ग/001। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेन जरूरी चीज़ मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, यदि आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं मिल पाएंगे। तो लेटेस्ट वीडियो लेने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और लेटेस्ट वीडियो को लें। और सारी पिछली वीडियो मेरी एक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और इसे नोट जरूर कर लें। थैंक यू।